माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं अपनी सीटेट की, जो हम पेपर 2 की तैयारी कर रहे थे एसएसटी की, उसमें हमने हिस्ट्री का जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता बहुत अच्छे से कवर कर लिया है प्रीवियस 2 वीडियोस में। अगर अभी तक नहीं देखी हैं वो तो आप देख सकते हैं। और इस क्लास में हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है एक बहुत लंबे समय के बाद वैदिक सभ्यता का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था। और कब हुआ था? ये 6ठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो वैदिक सभ्यता है, अगर उसका काल पूछा जाता है, यानी काल निर्धारण कितना है, उसका एज कितनी रही है वैदिक सभ्यता की, वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक है। ठीक है, पर इसकी जो एज है वो डिवाइड है दो, उसके अंदर वो अभी हम देखने वाले हैं। उससे पहले वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो है आर्यों के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का क्या होता है, पतन होता है, तो उसके बाद जो आर्य हैं वो क्या करते हैं, वो इस वैदिक सभ्यता का क्या करते हैं, उद्भव करते हैं। कैसे? क्योंकि आर्यों ने क्या किया था, सिंधु गंगा पर, वैसे तो हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का, बहुत कई कारण बताए जाते हैं, पर उसमें से एक कारण ये भी है कि आर्यों के द्वारा क्या किया गया था, सिंधु गंगा पर आक्रमण किया गया था। और उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता, जो कि हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल विपरीत थी, वो जो सभ्यता है वो हमें देखने को मिलती है। अब इसे काल का विभाजन किस तरीके से है वो देख लेते हैं। तो जो वैदिक सभ्यता 2 कालखंडों में विभाजित की गई है, एक तो ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का है। आपको ध्यान रखना है, अगर वैदिक काल पूछा जाए केवल तो आप बताएंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का। ठीक है, पर अगर आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए ऋग्वैदिक काल का जो काल है उसका निर्धारण कितना है, तो वो आपका कितना है, वो है आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। ठीक है, और इसका जो सोर्स है, यानी कहाँ से पता चलता है हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में, तो वो हमें ऋग्वेद जो ग्रंथ है वहाँ से पता चलता है ऋग्वैदिक काल के बारे में। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो इसमें आपका जो काल निर्धारण कितना माना गया है, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का माना गया है। और टोटल की बात की जाए वैदिक काल की, तो जैसे मैंने आपको बताया वो कितना है आपका 1500 बीसी से लेके आपका वो है ये 600 बीसी तक का। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखो, अब जैसे कि हमने ऋग्वैदिक काल के सोर्स की बात की थी कि कहाँ से हमें पता चलता है ऋग्वैदिक काल के बारे में, वैसे ही उत्तर वैदिक काल के सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 3 ऐसे वेद हैं जिससे हमें पता चलता है किसके बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है हमें, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमने कहा कि ये जो आर्य हैं उन्होंने क्या किया था, वैदिक जो सभ्यता है उसका एक तरीके से उसका निर्माण किया था, उसकी स्थापना की थी। और आर्यन जो शब्द है, इन्हें आर्य क्यों कहा गया, तो ये आर्यन जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये संस्कृत भाषा के शब्द आर्य से लिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, कुलीन, अभिजातीय, महान। यानी कि आर्य जो होते हैं उन्हें कुलीन माना जाता था, अभिजातीय माना जाता था, और जो महान, श्रेष्ठ, इन जैसे शब्दों में उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो निकाला जाता है। तो इसका मतलब आर्य जो थे कोई मध्यम वर्ग के नहीं थे, कोई निच्च वर्ग के नहीं थे, वो जो है वो श्रेष्ठ माने जाते थे। तो किसी प्रकार से वो निम्न वर्ग के तो थे नहीं। ठीक है, ये बात यहाँ से स्पष्ट होती है। और कई बार आपसे जो ये आर्यन शब्द है ये कहाँ से लिया गया है ये पूछ लिया जाता है, संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, आपसे जो अगर पूछा जाए कि ये आर्य जो थे वो कहाँ से आए थे, तो आपको ध्यान रखना है आर्य जो है वो रूसी मैदानी क्षेत्र जो मध्य एशिया का रहा है वहाँ से आए थे। और ये इसके बारे में कौन बताता है, मैक्स मूलर जो है इसके बारे में बताते हैं कि आर्यन कहाँ से आए थे। तो स्पेशली अगर आपसे मैक्स मूलर का नाम लेकर पूछा जाता है तभी भी आपका आंसर यही होगा। और अगर आपसे स्पेशली नाम लेकर नहीं पूछा जाता और केवल ये पूछा जाता है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आपको ध्यान रखना है मध्य एशिया से आए थे, रूसी मैदानी क्षेत्र मध्य एशिया से आए थे। अब आर्य जो थी उनकी भाषा क्या थी, तो आर्यों की जो भाषा है वो संस्कृत थी। सभ्यता, वो किस प्रकार की सभ्यता में जो निवास करते थे, वो ग्रामीण सभ्यता का पालन करते थे, यानी कि उसमें मुख्य जो व्यवसाय रहा था उनका वो क्या था, पशुचारण रहा था मुख्य व्यवसाय। अब देखिए, अब हमारा यहाँ पर स्टार्ट होता है वेद। हमारे यहाँ पर जो वेद है, वेद का अर्थ क्या है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेद का अर्थ। तो वेद का जो अर्थ है वो ज्ञान, श्रुति और अपौरुषीय और देववाणी, इनमें माना जाता है। तो आपको वेद के जो अर्थ है वो अच्छे से होने चाहिए याद हो, कि सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद का अर्थ क्या है निम्नलिखित में से, और फिर आपको कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद वेद का अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करिए तो केवल अर्थ जो बहुत सारे निकल के आते हैं वेद के, हमने ऊपर देखे। अब अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें वेद की, तो उसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ ज्ञान, ठीक है। तो वेद का मतलब कि अर्थ क्या निकल के आया, मीनिंग क्या निकल के आया, श्रेष्ठ ज्ञान। अब संकलनकर्ता कौन है इसके, यानी कि इसको रचित करने वाले एक तरीके से कौन है, वो वेद व्यास है, और इनके नाम से इनका क्या नाम रखा गया, वेद रखा गया। अब हम ऋग्वेद की बात करेंगे, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, और इसमें जो है स्तुतियाँ और जो भजन हैं वो सारी की चीज़ें जो हैं वो सब के सब यहाँ पर संग्रह हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है सबसे पुराना ग्रंथ पूछा जाए तो भी ऋग्वेद है, और इसमें क्या चीज़ संकलित है, तो जो स्तुतियाँ और भजन हैं वो इसमें संकलित है। अब इसमें टोटल मंडल कितने हैं आपको ध्यान रखना है, इसमें जो टोटल मंडल है वो 10 टोटल मंडल हैं। और इसके बाद जो सूक्त हैं वो कितने हैं, 128 सूक्त हैं, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, नोट्स बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब इसके बाद देखिए 2 से 7 जो मंडल हैं, क्योंकि हमने टोटल मंडल की बात करी तो वो हमारे कितने 10 टोटल मंडल है। अब इसमें से अगर हम 2 से 7 मंडल की बात करें, 2 से लेकर 7 मंडल जो हैं उनकी बात करें तो उनका क्या नाम रखा गया, उन्हें जो है प्राचीन मंडल भी कहा जाता है, उन्हें वंश मंडल भी कहा जाता है, या फिर परिवार मंडल भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए 2 से 7 मंडल को क्या कहा जाता है, तो आप ऑप्शन में से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें ये इन तीनों में से कोई एक होगा, ठीक है। या फिर आपसे स्पेशली पूछ लिया जाए वंश मंडल किसको कहा जाता है, परिवार मंडल किसको कहा जाता है, या फिर प्राचीन मंडल किसको कहा जाता है, तो आप आंसर लगाएंगे 2 से 7 मंडल को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो हमारा 8 से 9 जो 8वां और 9वां जो मंडल है उसे क्या कहा जाता है, उसे मिश्रित मंडल कहा जाता है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद हमारा एक महत्वपूर्ण मंडल है मंडल 3। ये जो मंडल 3 है इसके रचयिता कौन रहे हैं, वो विश्वामित्र रहे हैं। और इसमें क्या चीज़ संकलित है, गायत्री मंत्र जो है इसमें संकलित है। अगर आपसे पूछा जाता है गायत्री मंत्र जो है किसमें संकलित है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में संकलित है, ठीक। और ऋग्वेद के भी किस मंडल में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में संकलित है। और ये गायत्री मंत्र जो है उसके अंतर्गत जो है हम किस जो ईश्वर है उसकी प्रार्थना करते हैं, तो हम सूर्य देवता की प्रार्थना करते हैं, या वे सवित्र देवता की प्रार्थना करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में सवित्र देवता और सूर्य देवता दोनों लिखे मिलते हैं तो आप जो है सवित्र देवता पर अपना टिक लगाएंगे, ठीक है। और अगर सवित्र देवता नहीं मिलते हैं और सूर्य देवता लिखा हुआ ऑप्शन मिलता है तो आप सूर्य देवता पर टिक लगाएंगे, ठीक। इसके बाद देखिए अगर हम चौथे मंडल की बात करें, हमारा जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है वो जो है वो कृषि से संबंधित है, ठीक है। उसमें कृषि के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल जो है उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। जो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में पता चलता है। कौन कौन सी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आपको ध्यान रखना है ये 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त जो है वो कहलाता था, ठीक। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इसमें जो ये 3 जो थे ये पहले से विद्यमान थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। और जो आपका ये शूद्र है ये बाद में जोड़ा गया था, और इसे जो है द्विज जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो द्विज किसे कहा जाता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए यजुर्वेद जो है हमारा स्टार्ट हो जाएगा। हमने ऋग्वेद अपना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर यजुर्वेद की बात करेंगे। तो यजुर्वेद में देखिए तो यजु में आपका यज, तो यजु जो शब्द है इसका अर्थ क्या निकल के आता है, इसका अर्थ ही होता है यज्ञ, यानी कि इसमें यज्ञ से संबंधित चीज़ें होंगी। तो ये भी एक प्रकार का ग्रंथ है। और इसमें क्या है, इसमें एकमात्र एक ऐसा वेद है ये जिसमें गद्य और पद्य दोनों चीज़ें शामिल है। गद्य पद्य यानी कि कविता और गद्य रूप में भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद की 2 शाखाएं रही हैं। कौन सी रही है, एक कृष्ण यजुर्वेद रही है और दूसरी आपकी कौन सी, शुक्ल यजुर्वेद रही है। अब कृष्ण यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद को तैत्तरीय संहिता भी कहा जाता है, और हमारे शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, वाजसेन्य संहिता भी कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा चुका है सीटेट में कि तैत्तरीय संहिता किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हमारा कृष्ण जो है कृष्ण जो यजुर्वेद है वो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसकी छोटी सी ट्रिक यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाने की कोशिश की है कि यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं आपको K+ में T और S+ में B याद करना है। K से कृष्ण हो जाएगा और T से हमारा तैत्तरीय संहिता हो जाएगा, ठीक है। और S से हमारा यहाँ पर शुक्ल हो गया और B से हमारा वाजसेन्य जो संहिता है वो हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा यजुर्वेद है और इसमें जो है कर्मकांडीय जो वेद है वो इसमें शामिल है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कर्मकांडीय जो वेद है वो किस में शामिल है, तो यजुर्वेद में वो शामिल है। अब अगला हमारा सामवेद है। तो सामवेद के बारे में अगर हम देखें तो सामवेद में साम जो शब्द का प्रयोग हुआ है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संगीत, यानी कि इसमें हमें संगीत की जो भी रचनाएं वगैरह वो हमें इसमें मिलती हैं। यानी कि अगर राग का संग्रह पूछा जाए कि राग जो है किस में शामिल है, वो आपका सामवेद में है क्योंकि संगीत इसी में है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद सारे गामा पा, ये जो आपका सारे गामा पा है जो ये म्यूज़िक है इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है, इसकी उत्पत्ति जो है यहाँ पे सामवेद से मानी जाती है। इसके साथ साथ क्लासिकल म्यूज़िक की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, वो भी आपके सामवेद से मानी जाती है। अब इसके जो पुरोहित है वो कौन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इसके पुरोहित जो है उगाता या फिर उद्गार्थ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। अब अथर्ववेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद जो है ये अंतिम वेद है। ठीक है, आपसे पूछा जाए अंतिम वेद कौन सा है तो अथर्ववेद है। और अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, तो अंतिम वेद कहा जाता है। इसमें जो है जादू टोना हो गया, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, वशीकरण वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हमारी आती हैं। और इसके पुरोहित कौन रहे हैं, ब्रह्मा इसके पुरोहित रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले वेद आते हैं, फिर उसके बाद ब्राह्मण, फिर आर्णयक, फिर उसके बाद उपनिषेद। उपनिषेदों को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद वेदों का अंत हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। एक एक करके इन सब के बारे में हमें देखना पड़ेगा। वेद के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। वेद में क्या क्या चीज़ें शामिल है, ऋग्वेद है, फिर उसके बाद हमारा जो है यजुर्वेद है, फिर सामवेद है, फिर अथर्ववेद आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा ब्राह्मण जो है उसके विषय में हमें देखना है। तो ब्राह्मण जो है वो क्या करते थे, वो सूक्तों की व्याख्या करते थे। हमने देखा था ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं। ठीक है, तो ये जो है इन सूक्तों की व्याख्या कौन करता था, ब्राह्मण इन सूक्तों की व्याख्या करते थे। इसके बाद अगर हम देखें तो वैदिक जो भजन वगैरह हैं वो कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। अनुष्ठान का काम कौन करते थे, ब्राह्मण करते थे। दर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी कौन देता था, ब्राह्मण देते थे। तो ये ब्राह्मण के कार्य आ जाते हैं इसमें। अब अरनायक के बारे में देखिए तो अरनायक, आपको ध्यान रखना है अरनायक जो है अन्य शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वन या जंगल। अन्य शब्द का अर्थ होता है वन या फिर जंगल। और अरनायक क्या होता है, इसमें जो भी शिक्षा वगैरह होती है, जो भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो ऐसा माना जाता है कि जंगल में, वन में जो है जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे अरनायक माना जाता है। ठीक है, और इसमें रहस्यवाद, संस्कार, अनुष्ठान का उल्लेख मिलता है हमें अरनायक में। इसके बाद अगर उपनिषेद की बात की जाए तो उपनिषेद में ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस में निषेध। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस में निषेध। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर, गुरु के पास बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, उसे उपनिषेद कहा जाता है। ठीक है, तो उपनिषेद का अर्थ आपने समझ लिया कि गुरु के पास में बैठ के जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे उपनिषेद कहा जाता है। अब देखिए उपनिषेद में जो है प्रकृति का जो रहस्य है और आत्मा से संबंधित जो भी रहस्य है वो हमारा उपनिषेद में शामिल है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें उपनिषेद टोटल कितने हैं, या फिर अरनायक टोटल कितने हैं, या फिर वेद जो हैं कितने हैं टोटल, और पुराण और वेदांग कितने हैं। अब देखो उपनिषेद जो है 108 जो है उपनिषेद रहे हैं, अरनायक 107 रहे हैं, वेद 4 रहे हैं, और पुराण जो है 18 हैं, और वेदांग जो है 6 हैं। ये आपको अच्छे से टिप्स पे याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जाता है। तो ये मुंडक जो उपनिषेद है वहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, अब देखिए एक संवाद हुआ था, एक बातचीत हुई थी किनके बीच में, गार्गी और यज्ञवल्क्य के बीच में एक संवाद हुआ था। उस संवाद को क्या कहा जाता है, गार्गी एक स्त्री थी और बहुत ज्ञानी स्त्री थी, और ये जो यज्ञवल्क्य है उनके बीच में संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी, जो उसे क्या कहा जाता है, उसे वरह अरनायक कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए एक और संवाद हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कट या फिर कटॉप उपनिषेद। ठीक है, तो ये जो संवाद हुआ था ये नाम है उस संवाद का, और किन के बीच में होता है, यम और नचिकेता के बीच में ये संवाद हुआ था, और ये क्वेश्चन प्रीवियस सीटेट में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद देखें अगर हम
थोड़ी सी संरचना की बात करनी है कि समाज किस तरीके का था। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी होती थी, गांव होती थी। और गांव क्या होता था, परिवारों का समूह होता था। और इसका हेड कौन होता था, ग्रामीण होता था इसका हेड। यानी कि परिवारों के समूह को गांव कहा जाता था और गांव का हेड कौन होता था, ग्रामीण गांव का हेड होता था। इसके बाद जो गांव है यानी ग्राम है, उसके समूह को विश कहा जाता था। और विश का जो हेड होता था वो कौन होता था, वो विशपति होता था उसका हेड। ठीक है, विश का जो हेड है वो विशपति था। इसके बाद देखिए, विशों का जो समूह है उसे जन कहा जाता था और जन का जो हेड है वो जनपति कहलाता था। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। अब अगर हम देखें जन का जो उल्लेख है ऋग वैदिक काल में कितनी बार मिलता है, तो वो 275 बार ऋग वैदिक काल में जन का उल्लेख मिलता है। और जन जो है उस समय राजनीतिक और जो प्रशासनिक जो इकाई रहे हैं उसमें सबसे उच्चतम इकाई रही है जन। इसके बाद अगर हम बात करें राज्य का प्रमुख जो है वो क्या कहलाता था, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। तो राज्य का जो प्रमुख है वो राजन कहलाता था। ठीक, अनुवांशिक जो राजशाही थी उस समय मौजूद नहीं थी, यानी कि राजा का पुत्र ही जो है राजा बनेगा, ऐसा कुछ उस समय प्रचलित नहीं था। ठीक है, योग्यता के आधार पर ही क्या होता था, राजा का निर्धारण होता था। अब दो संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण थी इसमें। कौन सी थी वो दो संस्थाएं, जो सभा है और जो समिति है, ये दो संस्थाएं ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है इस काल में, वैदिक काल में। सभा की बात की जाए तो उसमें श्रेष्ठ जो परिषद है वो इसको कहा जाता था, यानी कि श्रेष्ठ परिषद ही क्या करती थी, सभा आयोजन करती थी उसका। ठीक, और समिति जो है आम लोगों की सभा होती थी, उसे समिति कहा जाता था। ठीक, अब इसके बाद जो है आपका विद्वत और जो समिति है, विद्वत जो है प्राचीन रूप से माना जाता है और दूसरा जो है गण, ये दो इंपॉर्टेंट है आपकी। अब देखिए समिति जो है जिसके जिक्र अभी हमने ऊपर किया था, तो समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता है, ईशान समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर हम महिलाओं की स्थिति की बात करें कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, तो जो महिलाएं थीं जिसकी स्थिति काफ़ी अच्छी होने के हमें जो यहाँ पर मिलते हैं साक्ष्य, उनमें कुछ महिलाओं के नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। और वो हैं, आपको अगर याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे इतना पूछा नहीं जाता है, मैंने फिर भी बताया आपको। अपाला, विश्वरा, घोषा, लोपमुद्रा, सिकता और गार्गी, ये कुछ महिलाएं हैं। पूछा भी जा सकता है, सीटेट वालों का कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी रही थी, उनमें हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। अब इसके बाद देखिए, जो बाल विवाह या फिर सती प्रथा जैसी कोई भी जो ये प्रथाएं वगैरह थी, उनके बारे में हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखना। यानी कि स्थिति जो थी महिलाओं की काफ़ी अच्छी थी एक हद तक। और अगर हम कहें पुत्री का उपनयन संस्कार भी होता था। उपनयन संस्कार का मतलब है कि उस समय में जो लड़कियां हैं वो भी क्या करती थी, जनेऊ धारण करती थी। क्योंकि ब्राह्मण में क्या होता था, केवल अभी वर्तमान में देखें तो ब्राह्मणों में क्या होता है, केवल जो पुरुष होते हैं वही जनेऊ धारण करते हैं और महिलाएं नहीं करती है। पर उस समय जो है ऋग वैदिक काल में उस समय क्या होता था, उस समय जनेऊ जो धारण है वो कौन करता था, वो पुत्रियां भी करती थी, यानी कि उपनयन संस्कार उनका होता था। दास प्रथा थी उस समय, आपको ध्यान देना है। और प्रदा प्रथा का कोई भी साक्ष्य हमें मौजूद नहीं मिलता है। तो काफ़ी हद तक जो स्थिति थी महिलाओं की काफ़ी अच्छी रही थी। एक मिनट, इसके बाद हमें देखना है, देखिए ये महिलाओं की स्थिति की बात हो गई। इसके बाद हमें जो है सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी वो हमें देखना है। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो वो गोत्र पर आधारित थी और जो है जो पुरुष प्रधान रही थी, गोत्र पर आधारित थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद परिवार का जो मुखिया उसे क्या कहा जाता था, कुलप जो है परिवार के मुखिया को कहा जाता था। दहेज प्रथा का जो साक्ष्य हमें मिलता है, ये मिलता है कि जो पुत्री का जो पिता होता था जब उसका विवाह करता था तो उस समय वह एक वस्तु देता था, उस वस्तु का नाम जो है वो वहतु वस्तु रखा गया है, वहतु वस्तु मिला है हमें। तो ये जो वस्तु है ये दहेज के तौर पर मानी जाती है। ठीक, और अमाजू, अमाजू जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, पूछा जा चुका है सीटेट में, फिर से बता दूं। तो अमाजू जो शब्द है वो आजीवन अविवाहिता कन्या, यानी कि जो जीवन भर विवाह नहीं करती है उस कन्या को अमाजू कहा जाता था। ठीक, और जो ये अब देखिए जो पशुधन करता एवं जो मवेशी पालन है वो उनका मुख्य व्यवसाय रहा था। इसके बाद गाय के लिए जो शब्द है वो कौन सा प्रयोग हुआ है, गाय के लिए जो शब्द है अगन्य जो है वो प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, ना मारने योग्य, यानी कि जिसको मारा ना जा सके। तो अगन्य जो शब्द है वो उसका प्रयोग मिलता है हमें गाय के स्थान पर, गाय का जो नाम है वो अगन्य रखा गया था उस समय।
बढ़ई के द्वारा रथ और हल का निर्माण किया जाता था। बढ़ई को क्या कहा जाता था? तक्षा कहा जाता है बढ़ई को, तक्षण भी कहा जाता था बढ़ई को, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? बढ़ई के लिए किया जाता था। चारगाह के लिए गुव्य या फिर गव्यति जो है वो शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ साथ हमें तांबा और पीतल की जो वस्तुएं हैं वो भी हमें बनी हुई मिली है उस समय। और कताई के लिए जो कपास वगैरह है या फिर जो ऊनी जो वस्त्र वगैरह हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सुनार जो है उसके लिए गहने जो है, गहनों का निर्माण कौन करता था? सुनार करता था, ये तो अभी भी करता है। और बेकनार जो शब्द का प्रयोग है किसके लिए हुआ था? बेकनार जो शब्द है उसका सूदखोर के लिए प्रयोग हुआ था। सूदखोर कौन होता है? जो ऋण लेकर, लोन जो देता है वो ब्याज पर देता है, तो जो भी ऋण जो है ब्याज पर देता है उसे बेकनार कहा जाता था उस समय, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसके प्रमाण मिलते हैं हमें। और जो सिक्का है, सिक्के के लिए निशक जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। वैसे हमें सिक्के प्रचलन के ज़्यादा सबूत नहीं मिलते हैं, पर निशक जो शब्द है कई बार प्रयोग हुआ मिला है हमें, जो भी ये प्राचीन जो भी ये ग्रंथ वगैरह रहे हैं उनमें, तो इसलिए ऐसा माना गया सिक्के के लिए उस समय निशक जो है वो प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लोहे को उस समय श्याम अयस कहा जाता था या फिर कृष्ण अयस कहा जाता था। कैसे याद रखेंगे? कृष्ण और श्याम दोनों जो हैं, कृष्ण जो भगवान रहे हैं उनका रंग सांवला रहा है, इसलिए लोहे को जो श्याम या फिर कृष्ण अयस कहा जाता था, ठीक है। और गाय के लिए जो वर्णन है गाय का कितनी बार मिला है? 176 बार जो है गाय का वर्णन हमें मिलता है ऋग्वैदिक में, ठीक है। इसके बाद अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म में हमारा जो इंद्र है, इंद्र के जो सूक्त हैं वो 250 जो हैं वो दिखते हैं। और इंद्र के नाम कौन कौन से? पुरंदर कहा जाता था इंद्र को, मदवा और वर्तहन कहा जाता था, ठीक है। अग्नि के जो सूक्त है वो 200 प्राप्त हुए हैं। वरुण देवता जो हैं उस समय अगर देखा जाए वो पाप करने वालों को दंड देने वाले होते थे, वरुण देवता। इनका नाम नहीं पूछा जाता है वैसे, और वैसे पूछा जाए तो यहाँ पर मैंने बता रखा है आपको, रिश्तस्य गोपा, ठीक है। और देवी की अगर बात की जाए तो कौन सी देवी की स्तुति होती थी? अदिति और उषा जो देवी है उसकी स्तुति होती थी। मंदिर और मूर्ति पूजा का जो साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त नहीं होता है। और प्रतिफल की बात की जाए तो जो प्रार्थना है वो क्यों की जाती थी? प्रतिफल प्राप्त करने के लिए, यानी कोई ना कोई फल प्राप्त करने के लिए ही पूजा पाठ किया जाता है, प्रार्थना की जाती थी। इसी के साथ आपका यहाँ पर जो है वैदिक काल का जो है हमने पूरा का पूरा कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन से उसके अंदर हैं वो सब पढ़ा है। तो हमने ऋग्वैदिक काल यहाँ पर कवर किया है। अब जो उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल कब से लेकर कब तक का था? ऋग्वैदिक काल आपका 500, जस्ट अ सेकेंड, ऋग्वैदिक काल आपका जो है 500 से लेकर 1000 जो BC है तब तक का था। अब हम उत्तर वैदिक काल जो छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, ज़्यादा मिनट का नहीं होगा, बट हम जो है नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।